वेलकम। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश की पोम द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, एक दयानतदार आदमी की जिंदगी। इसकी थीम जो है वो फर्स्ट ईयर की जो पोम है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, हेनरी वॉटन ने लिखी थी और ये लिखी है थॉमस कैंपियन ने। तो तकरीबन दोनों पोम जो है वो मिलती जुलती हैं, थीम दोनों की आपस में। तो इस पोम को पढ़ने से पहले इसकी थीम समझ लेते हैं कि इसकी थीम क्या है। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, एक दयानतदार आदमी की जिंदगी, इज ऑल अबाउट एन ऑनेस्ट मैन। मुकम्मल तौर पे ये पूरी पोइट्री है एक ईमानदार आदमी के बारे में। हुज माइंड इज ऑलवेज चीयरफुल, जिसका माइंड हमेशा खुश रहता है, चीयरफुल रहता है। इट इज फ्री फ्रॉम इम्पाइटी एंड वैनिटी। इम्पाइटी, डिसऑनेस्टी और गुरूर और तकब्बुर से उसका जहन जो है, उसका माइंड, उसका दिल वो आज़ाद होता है। हिज साइलेंट डेज आर स्पेंट इन जॉयज दैट डू नॉट हार्म अदर्स। उसके जो खामोश दिन है वो गुजरते हैं ऐसी खुशी में जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। The man of life upright never loses hope, nor the sorrow can make him discontent. इस ईमानदार आदमी को, या फिर ये कह लीजिए कि कभी भी ये शख्स अपनी उम्मीदों को नहीं खोता, ना ही इसको गम उदास करते हैं। अब इस पोइट्री को हम पढ़ते हैं। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, एक दयानतदार आदमी की जिंदगी। हुज गिल्टलेस हार्ट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, जिसका मासूम दिल तमाम किस्म की डिसऑनेस्ट डीड से, अमाल से पाक होता है। और थॉट ऑफ वैनिटी, या गुरूर और तकब्बुर की सोच से उसका माइंड आज़ाद होता है, या उसका दिल और दिमाग दोनों। द मैन हुज साइलेंट डेज इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंट, उस शख्स के खामोश दिन जो है बेदरर खुशियों में गुजरते हैं, ऐसी खुशियों में कि किसी को उसकी खुशी से कोई तकलीफ ना हो। Whom hopes cannot delude nor sorrow discontent, जिसकी उम्मीदें उसको धोखा नहीं देती। डिल्यूट का मतलब है धोखा देना। जिसकी उम्मीदें उसको धोखा नहीं देती, ना ही गम उसको मायूस करते हैं। डिस्कंटेंट का मतलब यहाँ पे मायूस करना है। दैट मैन नीड्स नीदर टावर्स नॉर आर्मर फॉर डिफेंस, इस शख्स को ना ही बड़े बड़े टावर की जरूरत होती है रहने के लिए, ना गार्ड्स की, ना आर्मर कहते हैं जर्राए बख्तर की जरूरत होती है अपने बचाव, अपने डिफेंस के लिए। नॉर सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई, ना ही सीक्रेट वॉल्स की जरूरत होती है गारों की, के फ्रॉम थंडर्स ऑफ वायलेंस, थंडर्स वायलेंस, कि वो बच सके खुदा के अजाब से। जो कुदरती आफतें आती हैं, जलजला है, तूफान है, तो उसको सीक्रेट वॉल्स की जरूरत नहीं होती इनसे बचने के लिए। He only can behold with unfrightened eyes the horrors of the deep and the terrors of the skies. वो समंदर की वहशतों और आसमान की दहशतों का मर्दाना वार कर सकता है, क्योंकि वो दयानतदार आदमी। Thus scorning all the cares, तो स्कॉन कहते हैं नफरत करना, हर उस चीज से वो नफरत करता है। दैट फेट ऑफ फॉर्चून ब्रिंग्स, कि जो मुकद्दर और किस्मत उसके सामने लाई है, कि वो अमीर पैदा हुआ है या गरीब पैदा हुआ है, या उसको ये मिला दुनिया में ये नहीं मिला, इन तमाम चीज़ों से वो नफरत करता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, मादियत से। ही मेक्स द हेवन हिज बुक, यानी खुदा की किताब को वो अपनी किताब बनाता है। हिज विजडम हेवनली थिंग्स, और जो उसकी दानाई है, इल्म दानाई, वो हेवनली थिंग्स है, नेचर की चीज़ें हैं, आसमान की, कुदरत की चीज़ें, उनसे वो सीखता है, विजडम लेता है। गुड थॉट्स हिज ओनली फ्रेंड्स, अच्छी सोच हमेशा उसकी दोस्त होती हैं। हिज वेल्थ अ वेल स्पेंट एज, उसकी जो दौलत है वो वेल स्पेंट एज का मतलब गुजरे हुए जमाने है, उसकी दौलत गुजरे हुए जमाने में पोशीदा होती है, माजी की याद रखता है वो। द अर्थ हिज सोबर इन, दुनिया उसके लिए एक सराय की मानिंद होती है। एंड क्वाइट पिलग्रिमेज, और एक वो खामोश जाहिर के तौर पे आया है और फिर इस दुनिया से चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।